आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम वर्चुअल क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। हमने स्टूडेंट चैप्टर 8 में 8.3 तक पढ़ लिया था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 8.4 होगी। 8.3 में स्टूडेंट हमने बाइनोमियल थ्योरम तक पढ़ लिया था। अब हमें जो है चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हमें बाइनोमियल सीरीज स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट, बाइनोमियल सीरीज क्या होती है? बाइनोमियल सीरीज होती है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर में n आ रहा हो तो ये बराबर होता है 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक x की पावर में n ना आ जाए। स्टूडेंट, अब इसे हम मेमोराइज कैसे करेंगे? तो उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहली टर्म है जो वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास n अपॉन 1 फैक्टोरियल बाइनोमियल थ्योरम का ही आएगा, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में n अपॉन 1 फैक्टोरियल होता था। फिर उसके बाद वहां पे दो टर्म्स मौजूद होती थी, a की पावर n माइनस का 1 और b की पावर 1। तो यहाँ स्टूडेंट a की पावर n माइनस 1 तो नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 की बराबर होगा। सेकंड, वहाँ b यूज हो रहा था, यहाँ पे x यूज हो रहा है, तो वहाँ b की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है। फिर b की पावर 2 होगी तो x की पावर 2 हो जाएगी, फिर x की पावर 3 हो जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट 1, फिर प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल x प्लस n माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस का 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा x की पावर n। स्टूडेंट, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है आगे, बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड सवाल है हमारे पास। एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, हमें स्टूडेंट 4 टर्म्स के लिए एक्सपेंड करना है और एक्सपेंशन हमें दी हुई है 1 प्लस एक्स की होल पावर हाफ। आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर में हाफ है और x की जगह पे इन्होंने x ही यूज किया है, तो हम इसे बाइनोमियल सीरीज के जरिए स्टूडेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें 4 टर्म्स तक ही एक्सपेंड करना है, मजीद आगे एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया। सबसे पहले हम देंगे फॉर्मूले की हिंट। हम कहेंगे बाइनोमियल सीरीज ए 1 प्लस एक्स की होल पावर n जो है वो बराबर होती है 1 प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जब हम इसे अपने सवाल को जो हमें एक्सपेंशन दी हुई है, अगर हम इसे बाइनोमियल सीरीज के जरिए एक्सपेंड करेंगे तो देखें चेंज कहाँ पे आएगा, 1 तो 1 ही है, x की जगह पे x ही मौजूद है, सिर्फ n चेंज है। n की जगह पे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पावर हाफ। तो जहां जहां पे फॉर्मूले में बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले में n था, वहां पे देखें क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सबसे पहले देखें यहाँ पे n अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1/2 आ जाएगा। फिर n माइनस का 1 है तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 1। फिर देखें n माइनस 1 n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 1/2 माइनस का 2 एंड सो ऑन। तो हमें इस एक्सपेंशन को अब सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास रहेगी एज इट इज थ्रू आउट, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स। तो हम जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है, ऐसा ही है ना। तो ये 1/2 अपॉन 1 एक्स हो जाएगा। अच्छा, 1/2 तो आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे लिया जाएगा एलसीएम। अब बताएं मुझे यहाँ पे एलसीएम क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 2 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। देखें इस तरह ये 1 आ गया एज इट इज, 1/2 इंटू एक्स आ गया एज इट इज, फिर ये 1/2 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा 2। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू। अब देखिए 2 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 2 के ही बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 माइनस का 2/2, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा
यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/6। स्टूडेंट ये 1/6 कैसे आया? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। इसे सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? हमारे पास ये जो 1 है स्टूडेंट, ये आ जाएगी एज इट इज, प्लस का हाफ एक्स प्लस आ जाएगा एज इट इज 1/2 आ जाएगा एज इट इज। 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस का हाफ माइनस का 3/2 1/6 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट हमें सवाल दिया गया था एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, और हमने बायनोमियल सीरीज के जरिए इस एक्सपेंशन की जो हमें दी गई है इसकी हमने 4 टर्म्स को एक्सपेंड कर दिया। एक बार और देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। जब हमने इसको एक्सपेंड किया बायनोमियल सीरीज के जरिए तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 1, इसके बाद लिखेंगे प्लस, फिर आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। n की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x प्लस साइन फॉर्मूले का। फिर आ जाएगा 1/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा 1/2 माइनस का 1 1/2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हमें 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करने के लिए कहा गया था, तो हमने इसको 4 टर्म्स तक ही एक्सपेंड किया और आगे हमने डॉट लगा दिए। 1 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज, हाफ एक्स आ जाएगा एज इट इज, हाफ आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे हमने एलसीएम क्या लिया था? यहाँ हमने एलसीएम लिया था 2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये वाला 1/2 कहाँ से आया था स्टूडेंट? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टोरियल था, तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का हाफ 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस का 4/2 इंटू 1/6। अब ये 1/6 कहाँ से आया था? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल मौजूद था। 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 6 के, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 इंटू एक्स क्यूब। और फाइनली हमारे पास ये हो गया था 1 प्लस का हाफ एक्स प्लस हाफ माइनस का हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस का 1/2 माइनस 3/2 1/6 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब हम इस स्टेप के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शुरू की जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं स्टूडेंट ये आ जाएंगी एज इट इज, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 1/2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8। और स्टूडेंट यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 24 और फिर कितना हो जाएगा 48 एक्स क्यूब। ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हाफ एक्स माइनस का 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस का 3/48 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में तो 3 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया स्टूडेंट? हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। और स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 आ जाएगा एज इट इज, हाफ एक्स आ जाएगा एज इट इज, माइनस का 1/8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। 3 को हम डिवाइड कर देंगे 48 से, क्योंकि 48 3 का डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 16 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 1/16 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और हमें एक्सपेंशन दी हुई है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में 1 प्लस 2x की होल पावर 5/2। अब देखें हमें इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले समझना होगा कि हमें इससे स्टार्ट करना कैसे। हमें एक एक्सपेंशन दी हुई है और उस एक्सपेंशन की हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगा देंगे और बाइनोमियल सीरीज लगाने के बाद हम हर टर्म को सोल्व करते हुए जाएंगे और फिर हमें जो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी हम कहेंगे यही वाला हमारा, यही फर्स्ट टर्म है हमारी। ऐसा नहीं करेंगे। हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी क्या किया था, हमने एक जनरल टर्म पढ़ी थी, और जनरल टर्म हमें क्या कर रही थी, हमें वो रिक्वायर्ड टर्म मालूम करके दे रही थी जो हमें चाहिए। हम पूरी एक्सपेंशन से बच गए थे।
हमने उसी जनरल टर्म को मजीद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया? क्योंकि ए तो यहाँ पे नहीं है, ए की जगह पे क्या आ गया 1, तो जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था एन कम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, तो जो ए की पावर एन माइनस आर वाली टर्म थी ना, वहां पे 1 आ जाएगा, तो 1 खत्म हो जाएगा। फिर था बी की पावर आर, तो बी की जगह पे यहाँ पे एक्स है, तो देखें एक्स की पावर आर मौजूद है, और एन कम्बिनेशन आर को हमने सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म बन जाएगी एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस का आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब हम इसी फॉर्मूले को हर सवाल में यूज करेंगे। हमें जो भी जैसी भी टर्म चाहिए होगी, हमारे पास जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होगी, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस जनरल टर्म के फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? हमें चाहिए इस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने सिंपल क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पे 2x, r हमें नहीं पता, r की जगह पे r आएगा, और n की जगह पे क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट टी आर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5/2 इंटू एन माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5/2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 माइनस का 2 एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलता रहेगा, और आखिर में आ जाएगा 5/2 माइनस का r प्लस 1 इंटू 2x की पावर में r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब देखें स्टूडेंट, ये जो 5/2 है ना, ये रहेगा एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा 5/2 माइनस 1 में, 5/2 माइनस 2 में भी एलसीएम लिया जाएगा, फिर एंड सो चलता रहेगा, फिर इस वाले स्टेप में भी हम एलसीएम लेंगे। ये देखें 5/2 तो आ गया एज इट इज। यहाँ बताएं मुझे, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी 2 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2, जब एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 टू द 4 एंड सो ऑन। जब यहाँ पे हम 2 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा एज इट इज, माइनस का 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे 2r, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2x की पावर में r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, हम इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक, x की जगह पे जो हमें एक्सपेंशन में x दिया गया है उसे पुट करना है, r हमें नहीं पता, n की जगह पे जो हमें पावर दी गई है वो पुट करनी है, और उससे उस वक्त तक सिंप्लीफाई करना जितना हम कर सकें, और उसके बाद हम कह देंगे इसे इक्वेशन नंबर 1। हम इसे मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमें तो ऐसी टर्म मालूम करनी थी जो कि इस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि यही वाली वो टर्म है जो इस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। लेकिन अगर हम इसको सपोज कर भी लें कि नेगेटिव टर्म है, तो ये एक ही सूरत में हो सकती है, जब हमें इस सवाल में दिए गए जो न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव हो जाए, कोई सा भी एक फैक्टर क्या हो जाए, नेगेटिव। अगर कोई भी फैक्टर नेगेटिव नहीं होता तो फिर हम ये नहीं, तो फिर हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम करनी है, तो न्यूमरेटर में जो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, इनमें से एक का 0 से छोटा होना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म तो पॉजिटिव है 2x, इसकी पॉजिटिव की पावर कोई सी भी पॉजिटिव ही रहेगा, r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, r पॉजिटिव ही होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे इनमें से किसी एक फैक्टर को नेगेटिव करना होगा। वो कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, दिस टर्म सपोज टू बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन। स्टूडेंट, हम क्या सपोज कर लेंगे, हम फर्ज कर लेंगे कि ये जो एक्सपेंशन हमें दी गई है, ये इस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ऐसा स्टूडेंट उसी वक्त मुमकिन है जब ये जो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, इन फैक्टर में से किसी एक टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा हो। तो ये जो हमारे पास आखिरी वाला फैक्टर है ना, हम इसे ही फर्ज कर लेंगे कि यही जो है जो फैक्टर है ये कैसा है, ये फैक्टर नेगेटिव है। अब इसको जब हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, तो हमें इस फैक्टर को 5 माइनस 2r प्लस 2/2 को 0 से छोटा लेना होगा। तो ये देखें, हमने यहाँ पे लिखा भी है 5 माइनस 2r प्लस 2/2, ये किससे लेस हो गया, 0 से लेस हो गया। इन्हें प्लस कर लेंगे, जब 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। 7 माइनस का 2r/2 जो है वो किससे लेस हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा 0 से।
ये देखें 7 में से जब 2r माइनस करेंगे 7 माइनस का 2r अपॉन 2 जो है वो किससे लेस हो जाएगा स्टूडेंट 0 से लेस हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ से r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम यहाँ से r की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट 2 डिवाइड हो रहा है इधर 0 था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7 माइनस का 2r लेस देन 0। जब हमने 2 को यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई करवाया स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा। अब 7 माइनस का 2r लेस देन 0 हो गया, ये माइनस का 2r स्टूडेंट इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 2r हो जाएगा। अब देखें 7 लेस हो गया किससे 2r से, इसका मतलब ये कि 2r जो है वो ग्रेटर हो गया किससे 7 से। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 अपॉन 2 लेस देन r, या फिर हम कह सकते हैं कि r जो है वो ग्रेटर हो गया है 7 अपॉन 2 से। स्टूडेंट 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5। अब r की वैल्यू जो है वो किससे ग्रेटर है 3.5 से, तो वो वैल्यू क्या हो सकती है। हम जानते हैं कि r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती और r की वैल्यू डेसिमल में नहीं होती, r की वैल्यू होल नंबर में हो सकती है, 0 हो सकती है 1 2 3 4 इस तरह, और r की वैल्यू यहाँ पे 3.5 से ग्रेटर है। तो मुझे बताएं 3.5 से ग्रेटर होल नंबर कौन सा होता है, तो 3.5 के बाद जो होल नंबर आता है वो होता है 4, 3 और फिर 4, तो 4 जो है यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट r जो है वो किसके बराबर हो गया वो बराबर हो गया 4 के। अब हम क्या करेंगे इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, किस तरह ये देखें हमने यहाँ पे लिखा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब स्टूडेंट हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो t4 प्लस 1, यहाँ पे r प्लस 1 था तो r की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो t4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 2, 5 माइनस का 2 अपॉन 2, 5 माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस का 2r प्लस 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2x की पावर 4। अब आप देखें कि हमने बीच में डॉट नहीं लिखे, जबकि इक्वेशन 1 के अंदर तो डॉट भी आ रहे थे। हुआ ये कि r की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, r की वैल्यू 4 आने से क्या हुआ स्टूडेंट कि जितनी भी r की वैल्यू आएगी ना फैक्टर उतने ही ऊपर आएंगे। अगर r की वैल्यू 5 हो जाती बिलफर्ज तो हम फैक्टर 5 लिखते हैं, अगर r की वैल्यू 6 हो जाती तो हम फैक्टर कितने लिखते हैं 6 लिखते। कैसे हम उसी पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे जो पैटर्न हमें सवाल में दिया गया है। जैसे देखें सबसे पहले हमारे पास फैक्टर में न्यूमिनेटर में क्या है 5, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमिनेटर में क्या हो गया 5 माइनस का 2। अच्छा आगे जाएंगे तो 5 माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का डबल हो जाएगा मजीद 2। अब 5 माइनस 4 को जब आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 6, फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 8, फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 10। तो हम इसी पैटर्न को मजीद आगे फॉलो करेंगे, उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर फैक्टर ना मिल जाए। लेकिन इस सवाल के अंदर हमारा गुड लक ये है कि r की वैल्यू 4 आ गई है, तो 3 फैक्टर तो हम पहले ही देख चुके हैं एक्सपेंशन के, 4th फैक्टर हम ले लेंगे लास्ट वाला और उसमें r की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे जो r की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4। तो देखिए लास्ट फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x की होल पावर 4 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, 5 अपॉन 2 आ जाएगा एज इट इज, 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 अपॉन 2, और 5 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7 माइनस के 2 4 8 डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइड में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 2x की पावर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद ये 5 अपॉन 2 आ जाएगा एज इट इज, 3 अपॉन 2 आ जाएगा एज इट इज, 1 अपॉन 2 आ जाएगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 8 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगी। वो कैसे देखें स्टूडेंट, शुरू के जो 3 फैक्टर हैं हमारे पास वो पॉजिटिव है और ये आखिरी वाला फैक्टर क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो इस माइनस साइन की वजह से ये क्या बन जाएगी, ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। तो
जो हमें एक्सपेंशन सवाल में दी गई थी, उस एक्सपेंशन की जो T5 है, फिफ्थ टर्म है, वो नेगेटिव टर्म है स्टूडेंट। तो हमने जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म का, उससे हमें फायदा क्या हुआ कि हम डायरेक्ट उस टर्म तक पहुंच गए जो हमें मालूम करनी थी, बजाय इसके कि हम पहले पूरी एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करते, पहले फर्स्ट टर्म आती, फिर सेकंड आती, फिर थर्ड आती, फिर हमें नहीं पता, हमें 5 टर्म तक एक्सपेंड करना पड़ता। जनरल टर्म से हमें क्या फायदा हुआ कि हम डायरेक्ट उस टर्म तक पहुंच गए जो टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेंगे कि भाई यही वो टर्म है जो हमें मालूम करनी है, फिर हम उसके हिसाब से आर की कंडीशन सेट कर लेंगे। यहाँ पे सवाल में हमें नेगेटिव टर्म मालूम करनी थी, तो जो आखिरी वाला फैक्टर था उसको हमने नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव क्या ले लिया हमने इसको जीरो से छोटा ले लिया। हम इसको जीरो भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जब जीरो को बाकी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो और हम इसे ग्रेटर देन जीरो भी नहीं ले सकते। ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो क्या होगा, आर की वैल्यू जो आएगी उसको पुट करने से आंसर क्या आएगा, जीरो से बड़ा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें क्योंकि नेगेटिव टर्म मालूम करनी है, तो हमने इस वेक्टर को 5 माइनस 2r प्लस 2/2 को किससे छोटा लेना था, जीरो से लेस लेना था। और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके हमने r की वैल्यू निकाली। फिर हमने उस r की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, देखें कैसे होगा। 5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस स्टूडेंट। 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15। कितने टू है हमारे पास, 1 2 3 4, इनकी बेसिस क्या है, सेम। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडिट, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई है। अब डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हमें 4 को उससे छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 4 3 तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 24 1 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 24। और जब हम 2x वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो पावर 4 है ये 2 के ऊपर भी आ जाएगी और ये पावर x पे भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अब देखें हमारे पास फाइनल टर्म क्या आ रही है, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/24 इंटू 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4। स्टूडेंट यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 क्या हो सकता है, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 24 और एक्स की पावर 4। और हम इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 24 और 15 ये एक ही टेबल में आते हैं, किसमें, 3 में। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो T5 हमारे पास आ जाएगा फाइनली माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स की पावर 4। और स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी। हमने इस एक्सपेंशन की क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें एक्सपेंशन दी हुई थी, हमने उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम कर ली। वो नेगेटिव टर्म हमारे पास क्या आई है, T5 बराबर आई है, T5 इक्वल है किसके, माइनस का 5/8 एक्स की पावर 4। तो स्टूडेंट हम जो हमारा आज का लेक्चर था उसे हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखी 8.4 का हमने आगाज किया और 8.4 के आगाज में हमने देखी बाइनोमियल सीरीज। स्टूडेंट बाइनोमियल सीरीज में और बाइनोमियल थ्योरम में क्या फर्क होता है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर दो टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, a प्लस बी की होल पावर में क्या आता है, n। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगी, 1 होगी। यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर में n। और 1 प्लस एक्स की होल पावर n जो है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये बराबर होता है 1, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1, फिर आ जाएगा प्लस साइन, फिर आ जाएगा n अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x प्लस n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस n माइनस का 1 n माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। और उस वक्त तक एक्सपेंड करेंगे जब तक x की पावर में n आ जाए। इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करने के लिए कहा गया था और हमने बाइनोमियल सीरीज की मदद से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की 4 टर्म्स क्या करी थी, एक्सपेंड करी थी। और उसके बाद वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हम आए क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है हमें बल्कि फाइंड करना है
फर्स्ट नेगेटिव टर्म और हमें एक एक्सपेंशन दी गई थी 1 + 2x की होल पावर जो है हमें दी गई थी 5/2। तो हमें इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करके वहाँ से उस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम करनी थी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मालूम करने के लिए हमने एक्सपेंशन को बायनोमियल सीरीज के जरिए एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि हमने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला डिस्कस किया। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था TR+1 इक्वल था n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन n माइनस का r+1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू x की पावर 4। स्टूडेंट हमने क्या किया, जो हमें x दिया हुआ था हमने x की जगह पे x पुट कर दिया, हमें 2x दिया हुआ था तो हमने x की जगह पे 2x पुट कर दिया, r हमें पता नहीं है और n की जगह पे हमने पुट कर दिया 5/2। और उसके बाद जनरल टर्म के फॉर्मूले के अंदर जब हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, उस वक्त तक सिंप्लीफाई किया जिस वक्त तक हम कर सकते थे। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट हमने फिर उसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और जब हमने उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया तो हमने कहा कि हमने कहा दिस टर्म सपोज टू बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन। हमने कहा कि ये एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हमने खुद से फर्स्ट कर लिया कि जो टर्म हम जो इक्वेशन 1 थी वो गिवन एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अच्छा, कोई भी अगर हमें नेगेटिव टर्म मालूम करनी है तो उसी वक्त मालूम हो सकती, उसी वक्त नेगेटिव हो सकती है कोई सी भी टर्म जब उसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो, उसके जो ऊपर न्यूमिनेटर में कोफिशिएंट के जो फैक्टर्स दिए गए थे अगर वो कोई एक भी नेगेटिव हो जाएगा तो फिर जो है आने वाली टर्म वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो हमने फर्स्ट कर लिया उस एक्सपेंशन का जो लास्ट फैक्टर था, जो हमने टर्म ली थी जिसके अंदर आ रहा था 5/2, फिर 5 - 2/2, 5 - 4/2 एंड सो ऑन। तो जो आखिरी वाला फैक्टर आ रहा था 5 माइनस का 2r+2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट हमने उस फैक्टर को 0 से लेस ले लिया। 0 से लेस लेने का मतलब ये है कि हमने उसको 0 से छोटा ले लिया, हमने लिखा <0। हम उसे <0 नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि <0 लेते तो जो आने वाला r होता वो 0 से बड़ा होता, वो पॉजिटिव होता। हम 0 भी नहीं ले सकते थे। अगर 0 ले लेते तो r की वैल्यू तो आ जाती, लेकिन जो r की वैल्यू आती जब उस r की वैल्यू को पुट करते तो वो टर्म क्या बन जाती? 0 बन जाती। तो हमने इसीलिए, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म चाहिए थी, तो हमने उस फैक्टर को 5 - 2r/2 को किससे लेस लिया? 0 से छोटा लिया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करते हुए जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आखिर में हमारे पास आ गया r जो है ग्रेटर आ गया, वो किससे ग्रेटर आ गया? 3.5 से। तो हमने कहा भाई r जो है क्योंकि वो डेसिमल में नहीं हो सकता तो 3.5 से ग्रेटर जो नंबर होता है होल नंबर में या नेचुरल नंबर में स्टूडेंट वो क्या होता है? 4 होता है। तो r जो है वो क्या हो गया? वो हो गया 4। इसके बाद हमने इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया? पुट कर दिया और एंड तक सिंप्लीफाई किया। और जब हमने इसको लास्ट तक सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट तो हमें क्या मिल गई? हमें एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल गई। वो कैसे? क्योंकि जो हमने फैक्टर लिया था ना <0, जब हमने वहाँ पे r की वैल्यू पुट करी, हमने r की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करी थी? 4 पुट की थी। तो ये हो जाएगा 5 + 2 7 और 2 4 8। जब 7 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? -1/2। तो हमें r की वैल्यू पुट करने से एक ऐसा फैक्टर मिल जाएगा जो कि <0 होगा। उस एक फैक्टर की वजह से जो पूरी टर्म है हमारी, वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? वो 0 से छोटी हो जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने जो हमें गिवन एक्सपेंशन दी हुई थी हमने उसकी 5th टर्म मालूम कर ली और 5th टर्म हमारे पास आई स्टूडेंट सिंप्लीफाई होने के बाद -5/8 इंटू x की पावर 4। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो आज का सेशन था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।